हाय, वेलकम टू दिस सेक्शन ऑफ दिस कोर्स। अगर आप इस कोर्स के इस सेक्शन पे आ गए हैं तो बस अब आपका मन बनना बाकी है कि भाई अब मैं ये कोर्स लूं या नहीं लूं, एक वीडियो और देख लेता हूं। देखिए, अगर थोड़ा सा भी शंका है मन में तो इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। आई प्रॉमिस एंड तक आप समझ जाएंगे कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं करना है। पहले मैं बात करती हूँ, किसी भी कोर्स में एनरोल होने के लिए पहले आपको खुद को चेक करना है कि क्या आप इतना टाइम, इतनी एनर्जी, इतना एफर्ट्स दे पाएंगे। अगर आपका आंसर हाँ आता है तो मैं आपको अश्योर करती हूँ कि मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगी। आपको न्यूमरोलॉजी के बेसिक्स, आपके बेसिक कंसेप्ट में बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। देखिए, न्यूमरोलॉजी मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन वीडियो में कहा था कि एक ये साइंस है, ऐसा विज्ञान है जिसे काफी सालों पहले से अपनाया गया है और आज भी सेलिब्रिटीज इसे अपनाते हैं। आपने देखा होगा कि अजय देवगन ने भी अपना नेम करेक्शन कराया है। अक्षय कुमार का नाम पहले कुछ और था, अब कुछ और है। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अब न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में उतारते हैं ताकि कुछ बेहतर हो सके और सक्सेस की ओर बढ़ सकें। देखिए, जब हम बॉर्न हुए तो हम नंबर्स के साथ बॉर्न हुए। स्कूल गए तो रोल नंबर्स मिले, स्कूल में मार्क्स मिले, और बड़े हुए जो हमारे ग्रेड्स थे, जो हमारा स्टैंडर्ड था, वो भी नंबर्स में था। जब हम और बड़े हुए, फोन नंबर्स आ गए। जब हम किसी को बिल पे करते थे तो फोन नंबर्स में करते थे, चेक रिसीव करते थे, पेमेंट रिसीव करते थे तो नंबर्स में करते थे। होटल के रूम में जाते हैं तो होटल का नंबर है, कार खरीदते हैं तो कार का नंबर है, स्कूटर खरीदते हैं तो स्कूटर का नंबर है, घर खरीदते हैं तो घर का नंबर है। नंबर कहाँ नहीं है, अब तो फोन नंबर, मोबाइल नंबर भी नंबर्स, 10 नंबर के अंक हैं उसमें। तो नंबर्स ने हमें हर तरह से घेरा हुआ है और ये नंबर्स हमारी लाइफ में हमारा पीछा करते हैं। ये चीज मैं आपको पहले नहीं बताई, लेकिन आप ये नोट जरूर करिएगा कि कोई ना कोई नंबर ऐसा जरूर होगा जो आपका पीछा करता है। जैसे कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है उसका भाग्यांक 7 आता है और 7 नंबर मेरा कई सालों से पीछा कर रहा है। 7 नंबर नेपच्यून का नंबर है, केतु का नंबर है, अकल्ट का नंबर है। इसीलिए मैं अकल्ट में हूँ, क्योंकि मैंने अपने भाग्यांक की सुनी, मैंने अपनी डेस्टिनी नंबर की सुनी और इसीलिए आज मैं इस मुकाम पर हूँ। ये जो न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट आया कहाँ से? देखिए, 4000 साल पहले से ये कंसेप्ट चला आ रहा है। पहले ये इंडिया से आया, इंडिया से ये यूरोपियंस में गया और भी बहुत सारे कल्चर्स ने इन्हें अपनाया। फिर चाइना ने इसे बहुत अच्छी तरीके से अपनाया और उस पर बहुत विश्वास किया, अध्ययन किया जिसे हम कहते हैं, और इंडिया से ये धीरे धीरे विलुप्त हो गया। बहुत तरह की इसमें न्यूमरोलॉजी कई तरीके की होती है, कबाला न्यूमरोलॉजी, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, चाइनीज न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, लेकिन सबका सार एक ही है। बात वही है, जिस तरह से हमारी ग्रंथ हैं, जैसे जिस तरह से जो रिलीजन्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके अलग अलग ग्रंथ हैं, लेकिन सब एक ही बात कहते हैं, गॉड इज वन। आपको अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं। वही शास्त्र के टाइप कितने भी हों, लेकिन वो एंड में बात एक ही करते हैं। आगे अगर मैं इसके बारे में आपको और बताऊं कि न्यूमरोलॉजी कैसे आया, तो पहले बहुत ज़्यादा ओरिजिन में ना जाते हुए मैं बस आपको इतना बताना चाहूँगी कि ये बहुत सारे लोगों का डेटा कलेक्ट किया गया। उस डेटा में से सब लोगों में क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 7 है या जोड़कर डेट ऑफ बर्थ 7 बन रहा है, यानी कि या तो उनका जन्म किसी भी महीने की 7 को हुआ हो, 16 को हुआ हो या 25 को हुआ हो, तो उनका डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो 7 बनेगा। तो इन सब में क्या क्या कॉमन क्वालिटीज थी, ऐसे ये बहुत बड़ा डेटा कलेक्ट किया गया और उस डेटा में से कॉमन क्वालिटीज, पर्सनालिटी ट्रेट्स और एट्रीब्यूट्स निकाले गए और इससे बताया गया कि ऐसे नंबर वाले लोग ज्यादातर कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या खूबियां या क्या क्या कमियां होती हैं। अब आगे बात करते हैं कि ये चाइना में इतना प्रचलित कैसे हो गया। देखिए, चाइना में आपको ये स्टोरी शायद ही कहीं पता होगी कि चाइना में नंबर्स को इतना महत्व दिया जाता है। 6 और 8 नंबर उनके लिए बहुत बहुत शुभ माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट नंबर माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से हम बोलते हैं, हमारे इंडियंस में कहते हैं 3 तिगड़ा काम बिगड़ा,
तो 3 को जोड़ा गया बिगड़ा से। जिस तरह से 13 डेज का जब फ्यूनरल का काम होता है, जिसे हम कहते हैं तेरई, जब कोई गुजर जाता है तो हम कहते हैं तेरई, तो वहाँ पे इसी वजह से हमारे इंडियन सिस्टम में 13 नंबर को शुभ नहीं माना जाता। यही कंसेप्ट चाइना में भी यूज होता है। उनके ही किसी वर्ड्स में 6 और 8 नंबर किसी से बहुत अच्छा तालमेल बिठाता है, इसलिए 6 और 8 को वो बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं। वो इतना ऑस्पिशियस मानते हैं कि 6 नंबर और 8 नंबर वो अपने संग हमेशा कैरी कर कर चलते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे कि एक सिचुआ एयरलाइंस है जिसने मल्टीपल 8, जिसमें 8 यानी 8 टाइम्स 8 अप्रोक्सीमेटली $280,000 का US का उसने सिर्फ एक वो नंबर खरीदा। इतना ही नहीं, वो फ्लाइट नंबर्स, गाड़ी के नंबर्स, घर के नंबर्स, यहाँ तक कि वो बिजनेस के नंबर्स भी 8 रख करके रखते हैं। वो 8 नंबर को इतना ऑस्पिशियस मानते हैं, 6 नंबर को इतना फॉर्चुनेट मानते हैं, 8 नंबर को वो वेल्थ का नंबर मानते हैं। चाइना के लोग न्यूमरोलॉजी को बहुत मानते हैं और अपने जीवन में इसे उतारते हैं। अब बात करूं मैं यहाँ पर इस न्यूमरोलॉजी कोर्स में मैं क्या कवर करने वाली हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया, काफ़ी तरह की न्यूमरोलॉजी है, कबाला न्यूमरोलॉजी, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, पर इनका हर का एक सिस्टम है। चाल्डियन न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरन है, लेकिन एक हमारा इंडियन सिस्टम वैदिक न्यूमरोलॉजी है, मैं और एक चाइना न्यूमरोलॉजी। इन सब को जोड़कर एक कॉमन बताऊंगी आपको, तो जिसमें हम चाल्डियन का सिस्टम फॉलो करेंगे और इससे आप चाल्डियन न्यूमरोलॉजी को यूज करके आप कंपैटिबिलिटी, लकी नंबर्स, अनलकी नंबर्स को फाइंड करेंगे। यहाँ पर मैं ये कवर करने वाली हूँ। अब लकी और अनलकी नंबर्स क्या करते हैं, लकी नंबर्स जानना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, दोस्त आ जाते हैं तो मजे करते हैं, अगर दुश्मन आ जाते हैं तो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, एक मन में डर आ जाता है। उसी तरह से लकी और अनलकी नंबर्स, 3 आ गया और 6 आ गया तो हम कहते हैं 36 का आंकड़ा। तो ये अगर कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन लेकर आता है या ऐसे लोगों से दोस्ती करता है तो डेफिनेटली वो कनेक्शन, वो रिलेशनशिप या वो पार्टनरशिप सफर करती है, स्ट्रगल करती है, चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं। दूसरी हम बात करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की। देखिए, पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर मैं यहाँ पे कवर करूंगी। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ, इस कोर्स में मैं आपसे और क्या क्या बताने वाली हूँ वो भी बता देती हूँ। आपको मूलांक निकालना सिखाया जाएगा, भाग्यांक निकालना सिखाया जाएगा, हर एक मूलांक का मतलब क्या है और हर एक भाग्यांक का मतलब क्या है, आपके लकी नंबर्स कौन से हैं और आपके अनलकी नंबर्स कौन से हैं। ये चीजें मैं पहले आपको सिखाऊंगी इस बेसिक, क्योंकि जब आपने ABCD पकड़ ली तो सेंटेंसेस बनाना तो आराम से सीख जाएंगे। ठीक है, अब बात करती हूँ कि ये सीखने के बाद, सिर्फ एक ये फाउंडेशन कोर्स करने के बाद आप लोगों को और खुद के लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए कम से कम इतना देखना तो सीख ही जाएंगे कि उनके लिए बेस्ट प्रोफेशन कौन सा है, करियर कौन सा है, उनका भाग्य कब उन्हें अपने नंबर्स की कैसे सुननी चाहिए, उनके व्यक्तित्व के बारे में वो क्या बताता है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। ये तो आप बहुत इजीली बता पाएंगे सिर्फ ये एक कोर्स करने से। जब हमें अगर अपनी स्ट्रेंथ पता चल जाती है तो हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने करियर में। और अगर हमारी वीकनेसेस हमें पता चल जाती हैं तो हम उस पर काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें किसी और नंबर की जो हमारे साथ रहते हैं उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चल जाती हैं तो रिश्ते थोड़े से सुधरने लगते हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि वो ऐसा क्यों बिहेव करते हैं या क्यों नहीं बिहेव करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं करना है। अगर आपका डिसीजन हाँ है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस जर्नी। मैं आपके साथ रहूंगी और मैं आपको वादा करती हूँ दैट यू विल नॉट फील कि आपने कोई गलत डिसीजन लिया, कि आपका ये कोर्स लेना बेकार गया। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।